हेलो दोस्तों, एग्री स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एमपी बोर्ड 2024 कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर ट्रेड के प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके का 2024 एमपी बोर्ड में प्रश्न पत्र आया था और किस तरीके के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आए थे। ठीक है, तो यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो पसंद आने पे उसे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जो फ्लोरिकल्चरिस्ट एनएस की वेब कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर ट्रेड, जो बच्चे हमारे व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत एग्रीकल्चर ट्रेड लेकर पढ़ रहे हैं और उनका एमपी बोर्ड 2024 में किस तरीके से प्रश्न पत्र आया था, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो यह प्रश्न पत्र आपको 100 नंबर का पूछा गया था। यह प्रश्न पत्र आपको 100 नंबर का पूछा गया था। इसके कुछ निर्देश हैं, वो निर्देशों पे सबसे पहले चर्चा करेंगे कि क्या निर्देश है। ठीक है, तो आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है इसमें, और प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक आपको एक एक नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 20 नंबर के, जिसमें आपके 5 नंबर के सही विकल्प रहेंगे, 5 नंबर की सही जोड़ी रहेंगी और 5 नंबर के रिक्त स्थान और 5 नंबर के सत्य असत्य रहेंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 9 तक आपको 3 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिनके आंसर आपको 75 शब्दों में लिखना है। कितने नंबर में लिखना है? सॉरी, शब्दों में लिखना है, 75 शब्दों में लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 10 से प्रश्न क्रमांक 15 तक आपको 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे और उनके उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर है प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक, जिसमें निबंधात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। और ये प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक जो प्रश्न है वो 7 अंकों के हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि एमपी बोर्ड 2024 कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर ट्रेड में सही विकल्प किस तरीके से पूछे गए थे। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 जो है हमारा सही विकल्प है, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सक्रिय रूप से सुनने की नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है गैर प्रतिक्रिया, मतलब कि प्राप्त करना, समझ में आना, मूल्यांकन करना, ये सक्रिय रूप से सुनने के क्या है? अवस्थाएं है। बस गैर प्रतिक्रिया जो है वो सुनने की सक्रिय अवस्था नहीं है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर अगला आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन करने के लिए एक पैरामीटर नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आत्मविश्वास। क्या है? आत्मविश्वास। फिर अगला क्वेश्चन आपसे देखो एग्रीकल्चर पे पूछ लिया गया है कि गेडुलस में सबसे आम शारीरिक विकार, मतलब कि फिजिकल डिसऑर्डर पूछ लिया गया है गेडुलस का, कि गेडुलस का जो है शारीरिक विकार कौन सा है। तो इसका जो आंसर सही आंसर है वो है फूलों का गिरना। फूलों का गिरना जो है गेडुलस का एक आम शारीरिक विकार है। फिर पीपीएम का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लिया गया है कि पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो पीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो है भाग प्रति मिलियन, मतलब कि इसका जो अंग्रेजी की यदि हम बात करें तो पार्ट पर मिलियन इसका सही आंसर है। पीपीएम का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? पार्ट पर मिलियन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें हमारे 5 रिक्त स्थान पूछ लिए गए हैं, जिसमें पहला हमारा जो रिक्त स्थान है वो पूछा गया है कि सांस के जहर के लिए प्राथमिक उपचार खालिस्तान हो सकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति को सांस के माध्यम से जहर उसके अंदर प्रवेश कर गया है तो आपको कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो इसमें जो सही आंसर है वो है क्रमिक श्वसन, कृत्रिम श्वसन। ठीक है, इसका जो है सही आंसर है, आपको कृत्रिम श्वसन करना है, खुद से या दूसरों के माध्यम से उसके अंदर श्वसन करवाना है। गेडुलस के फूलों को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, तो ब्लैंकेट फ्लावर के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, फिर है कार्नेशन खालिस्तान द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। देखिए आप लोग एक चार्ट बना लीजिए। ठीक है, जितने भी आपकी क्रॉप है उसमें आप उनकी सारी सीड रेट लिख लीजिए और साथ ही साथ एक तरफ आप चार्ट बना लीजिए क्रॉप का नाम और उनका प्रोपोगेशन या प्रवर्धन किस किस माध्यम से होता है। ठीक है, तो जैसे देखो कार्नेशन का जो है प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? वो टर्मिनल कटिंग के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? टर्मिनल कटिंग के माध्यम से होता है। नर्सरी का एक गंभीर रोग है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले बार अभी 2025 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया और 25 में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि नर्सरी का एक गंभीर रोग है। तो नर्सरी का जो एक गंभीर रोग है वो डंपिंग ऑफ है। क्या है? डंपिंग ऑफ। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, निरंतर वृद्धि खालिस्तान द्वारा दिखाई जाती है। निरंतर वृद्धि आपको किस में देखने को मिलती है? तो हमें सदाबहार पेड़ के अंदर निरंतर वृद्धि देखने को मिलती है। अब हमारे जो सही विकल्प है, सही विकल्प पे हम बात करते हैं कि ग्रीन जॉब्स को प्रोत्साहित करने के लिए
करने के लिए हम पर्यावरण के में योगदान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यह सत्य है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन एवं वृक्ष 24% हिस्सों पर है। बिल्कुल सही बात है, सत्य है। स्मार्ट में एस का मतलब विशिष्ट है, ये भी बिल्कुल सही बात है, सत्य है इसका आंसर। गुलाब की पंखुड़ियों से क्या तैयार किया जाता है? तो गुलाब की पंखुड़ियों से गुलकंद तैयार किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। फिर है कंडीशनिंग घोल में 6.5 से 7.5 pH होता है, ये गलत है। ठीक है, इसका आंसर ये गलत है। अब अगला है आपका सही जोड़ी बनाना है। आपको सही जोड़ी बनाना है जिसमें फ्रेंच गेंदा मतलब कि फ्रेंच मैरीगोल्ड दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है टैगेटस पेंटुला। ये बॉटनिकल नेम पूछ लिया है फ्रेंच गेंदा का। ठीक है, गुलाब जल आपसे पूछ लिया गया है, तो गुलाब जल जो है वो मूल वृद्धि के उत्पाद है। अब देखिए फूलों से मूल वृद्धि उत्पाद कौन कौन से हैं? जैसे गुलाब जल है, गुलकंद है ना, ये सब क्या है? मूल वृद्धि उत्पादक है। सुरक्षात्मक कपड़े कौन है? सुरक्षात्मक कपड़ा कौन है भाई? एफ्रन है। ठीक है, बड़ा बोनसाई जो होगा वो 60 सेंटीमीटर से अधिक होगा। सूखा फूल क्या है? एक्रोक्लिनम हेलिकिसम। ठीक है, ये हो गई आपकी सही जोड़ी। अब यदि हम बात करें हमारे जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न है जो 3 नंबर के पूछे गए हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 5 जो 3 नंबर का है, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए मैनुअल कार्य लिखिए। आपको बताना है कि व्यक्तिगत स्वच्छता रखनी है तो आपके कौन से कार्य करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सक्रिय रूप से सुनने के चरण लिखने हैं। ठीक है, सक्रिय रूप से सुनने के चरण लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 7 है आपका 3 नंबर का, लक्ष्य निर्धारण को लिखिए। लक्ष्य निर्धारण पर बात करनी है आपको। प्रश्न क्रमांक 8 आपका स्प्रेडशीट से है। स्प्रेडशीट क्या होती है? क्वेश्चन नंबर ये रोजगार कौशल यूनिट नंबर 3 से प्रश्न पूछ लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछ लिया गया है झाड़ी के उपयोग लिखिए। अभी 2025 में आप लोगों से पेड़ के बारे में लिखा है ना, तो अब आपको क्या करना है? झाड़ियों का उपयोग लिखना है। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो होते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि अपने 5 नंबर के है। टोटल 6 क्वेश्चन 30 नंबर के पूछे गए हैं, जिसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा के बीच। अब भाई इस क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में आता जरूर है, या इससे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह या फिर कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है। अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा के बीच अंतर। चमेली की कटाई को समझाना है आपको। जास्मिन की प्रूनिंग के बारे में चर्चा करनी है प्रश्न क्रमांक 11 में। प्रश्न क्रमांक यदि 12 की यदि हम बात करें तो वार्षिक पौधों का वर्गीकरण मौसम के आधार पर बताना है कि जो हमारे वार्षिक पौधे हैं उनका मौसम के आधार पर वर्गीकरण आपको बताना है, जिसमें आपके बरसात के और ठंड के, है ना, गर्म के, ये सारी चीज़ें आपको मौसम के आधार पर समझाना है। अब देखिए अभी ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का ये भी। इससे फूल के मूल वृद्धि उत्पादकों को समझाना है आपको कि फूलों से कौन कौन से मूल वृद्धि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ठीक है, एक उद्यमी की भूमिका और उसका कार्य को लिखना है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 गुलदाउदी में स्टेकिंग के बारे में लिखना है कि गुलदाउदी में स्टेकिंग को समझाना है। स्टेकिंग क्या होता है भाई? पौधे को एक तरीके से सहारा देना क्या कहलाता है? स्टेकिंग कहलाता है। अब ये 5 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ पे खत्म होते हैं। अब आपके जो है प्रश्न क्रमांक 16 से प्रश्न क्रमांक 20 तक, ठीक है, टोटल 5 नंबर के जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके 7 नंबर के पूछे गए हैं। टोटल 35 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का है, वो क्या पूछा है देखते हैं। मशीनरी का उपयोग करने से पहले देखे जाने वाले सामान्य निरीक्षण बिंदुओं को सूचीबद्ध करें। मतलब कि भाई मशीनरी का जब आप उपयोग करते हैं तो आपको उसको इस्तेमाल करने से पहले कुछ सामान्य उसकी निरीक्षण कर लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए। तो कौन कौन सी जांच करनी है वो आपको कम से कम 7 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा है कि रजनीगंधा में कीट पीड़क एवं रोग प्रबंधन की व्याख्या कीजिए। तो आपको जो रजनीगंधा में जो कीट लगते हैं, ठीक है, कीट लगते हैं और कौन कौन सी बीमारियां लगती है, ठीक है, और उसके बारे में उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है वो चीज़ इसमें आपको लिखनी है। फिर क्वेश्चन नंबर जो 18 है आपका, वो पूछा है कि जरबेरा के व्यावसायिक प्रबंधन की प्रक्रिया को लिखिए तथा जरबेरा रोपण की क्यारी तैयार करने की विधि को समझाना है। मतलब कि जो जरबेरा है उसका प्रोपोगेशन किससे होता है, प्रवर्धन किससे होता है, ये आपको समझाना है। साथ ही साथ जो जरबेरा है उसकी ट्रांसप्लांटिंग करने की, जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो उसकी ट्रांसप्लांटिंग के लिए या रोपाई के लिए क्यारी कैसे तैयार करते हैं उसकी विधि को आपको समझाना है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 19 आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोगों से पूछ लिया गया है कि निम्नलिखित पोषक तत्व की कमी के लक्षण लिखना है। आपको बताना है कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण से प्लांट में किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, यदि फास्फोरस की कमी से प्लांट में किस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे, पोटास की कमी से किस तरीके के लक्षण दिखाई देंगे, जिंक की और बोरान की कमी से प्लांट के अंदर किस तरीके से लक्षण दिखाई देंगे, इस पर आपको लिखना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 20 नंबर का और अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि आंतरिक पौधे से आप क्या समझते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। तो आपको बताना है कि आंतरिक जो पौधे हैं उससे आप क्या समझते हैं और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में आपको लिखना है।
तो आपको स्टूडेंट यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पे उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, आपको और किन किन टॉपिकों पर वीडियोस चाहिए। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा आपको वह वीडियो प्रोवाइड करवाने की। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिए मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।